मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर और अन्य कई पद निकले हुए हैं। आवेदन स्टार्ट हो चुका है, 3 मार्च 2025 से स्टार्ट है। आवेदन भरने की जो आखिरी तारीख है वो 17 मार्च 2025। 500 रुपये फीस है अनारक्षित वर्गों के लिए, और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 250 रुपये है। वहीं केवल सीधी भर्ती और बैकलॉग पद के लिए कोई शुल्क नहीं देना है। इस परीक्षा का आयोजन 3 मई को किया जाएगा। सुबह पहले 7 से 8 बजे तक, उसके बाद दोपहर में 1 से 2 बजे तक किया जाएगा। ये रिपोर्टिंग टाइप है। उसके बाद एग्ज़ाम हॉल के में एंटर करने के बाद 8:50 से लेकर 9 बजे तक 10 मिनट का समय दिया जाएगा निर्देश को पढ़ने के लिए, और वहीं 2:50 से लेकर 3 बजे तक 10 मिनट का इसमें भी समय दिया जाएगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, जो कि 9 से 11 बजे तक चलेगा, 2 घंटे का। उसके बाद 3 से 5 बजे तक चलेगा। यानी गेट क्लोजिंग टाइम सुबह के लिए 8 बजे है और शाम को 2 बजे तक है, तो उससे पहले आपको पहुंचना होगा। ये परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी। कुल 100 अंकों की ये परीक्षा होगी। 100, और इसमें जो सिलेबस होगा वो सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि होगी। सहायक वर्ग 3 में स्टेनोटाइपिस्ट, अशुलिपिक, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर जैसे पदों के लिए जो योग्यता मांगी गई है, इसमें 10+2 होना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी संस्था, विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। साथ ही में जो हिंदी टाइपिंग होगी वो 20 वर्ड पर मिनट होगी, और जो अंग्रेजी टाइपिंग होगी वो 30 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी। साथ ही में जिन विभागों में ऐसे पद है जिनकी भर्ती नियमों में अनिवार्य योग्यता में कंप्यूटर डिप्लोमा शामिल नहीं है, बल्कि कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे पद के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट परीक्षा के माध्यम से स्कोर कार्ड धारित प्राप्त करना होगा। इस स्कोर कार्ड के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के कंप्यूटर या फिर आईटी से संबंधित डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। जिन विभागों में पद के लिए भर्ती नियम नहीं है या फिर संविदा के आधार पर पद स्वीकृत होने के कारण भर्ती नियमों में उनकी योग्यता का प्रावधान नहीं है, उन पर भी उक्त व्यवस्था लागू होगी। मिनिमम 18 साल चाहिए और मैक्सिमम 40 साल है इसमें। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। अभ्यर्थी की जो आयु सीमा है उसकी गणना 1 जनवरी 2024 से निर्धारित की जाएगी। उन लोगों के आवेदन निरस्त किए जाएंगे जो या तो आधा फॉर्म भरेंगे या फिर फॉर्म भरने के बाद पैसा नहीं जमा करेंगे, उनके फॉर्म निरस्त किए जाएंगे बाद में। अब यहाँ पे भर्ती का विवरण दे रखा है। सबसे पहले है मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल में स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 के हैं। ये जो भर्ती होगी ये बैकलॉग से होगी। वहीं कार्यालय मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, ये भोपाल से, इसमें सहायक ग्रेड 3 के हैं जो कि सीधी भर्ती होगी। इसके बाद चिकित्सा विभाग में है जो कि सतना, सिवानी, मंदसौर, नीमच में, ये सारी सीधी भर्ती से होगी, जिसमें स्टेनोग्राफर, कोडिंग क्लर्क, सहायक ग्रेड 3 रिसेप्शनिस्ट की है। इसके बाद राज्य बीमा सेवाओं मध्य प्रदेश भोपाल में, इसमें स्टेनोग्राफर की है, ये सीधी भर्ती से होगी। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश राज्यपाल सचिवालय में सहायक ग्रेड 3 कुक की है। उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर की है। कुक ग्रेड 2 ये सीधी भर्ती से है, और सहायक ग्रेड 3, कुक ग्रेड 2 और टेलीफोन ऑपरेटर ये बैकलॉग से है। तो कुक ग्रेड 2 एक बैकलॉग से भी है और एक सीधी भर्ती से भी है। चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में डॉक्यूमेंटलिस्ट और सहायक ग्रेड 3 ये दोनों सीधी भर्ती से होगा। मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कल्याण मंडल मंदसौर में सहायक ग्रेड 3 के सीधी भर्ती से होगा। इसके बाद भोपाल नगर तथा ग्राम निवेश
मध्य प्रदेश। इसमें निजी सहायक, स्टेनोग्राफर, ग्रेड सहायक 3 और स्टोर कीपर की है। ये सीधी भर्ती से होगी। सामान्य शासन विभाग में सहायक ग्रेड 3 और स्टोनोटाइपिस्ट की है। बैकलॉग से और सीधी भर्ती दोनों से है। फिर इसके बाद है कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल में, इसमें सहायक ग्रेड 3 की है सीधी भर्ती। इसके बाद पंचायती राज मध्य प्रदेश भोपाल में, इसमें भी सहायक ग्रेड 3 से, ये भी सारी सीधी भर्ती हैं। फिर लोक अभियोजन भोपाल, इसमें APCD की है, ये बैकलॉग से लिया जाएगा। इसके बाद चिकित्सा महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश श्याम शाह, इसमें सहायक ग्रेड 3 स्टोनोटाइपिस्ट, रिकॉर्ड क्लर्क, कोडिंग क्लर्क, डॉक्यूमेंट लिस्ट और सहायक ग्रेड 3, ये सब सीधी भर्ती से लिया जाएगा इसमें। फिर है राजस्व मंडल, इसमें स्टोनोटाइपिस्ट सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर इसमें संविदा से है और बाकी जो स्टोनोटाइपिस्ट और सहायक ग्रेड 3 है वो सीधी भर्ती से है। फिर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, इसमें स्टोनोटाइपिस्ट और रिकॉर्ड क्लर्क ये दोनों सीधी भर्ती से लिया जाएगा। उसके बाद लोकायुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश भोपाल में लिपिक श्रेणी 3, स्टोनोटाइपिस्ट और लेखक श्रेणी 3, ये तीनों ही सीधी भर्ती से लिए जाएंगे। फिर कमला नेहरू चिकित्सालय में लिपिक वर्गीय सीधी भर्ती से है। लघु उद्योग नगर लिमिटेड, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 के हैं, सीधी भर्ती से लिए जाएंगे। उसके बाद शिक्षा मंडल में ग्रंथपाल और सहायक ग्रेड 3 की है, ये सीधी भर्ती से लिया जाएगा। उसके बाद आबकारी विभाग में सहायक ग्रेड 3 और IT ऑपरेटर, ये सीधी भर्ती से लिया जाएगा। फिर रेशम संचालय मध्य प्रदेश भोपाल, जिसमें सिनेमा ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 और फील्डमैन, ये सीधी भर्ती से लिया जाएगा। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में वरिष्ठ कंप्यूटर ऑपरेटर की है, ये संविदा से ली जाएगी। इसके बाद राज्य सहकारी अनुसूचित जाति विकास निगम भोपाल, इसमें सीधी भर्ती है, जिसमें सहायक ग्रेड 3 और शीघ्र लेखक कनिष्ठ की है। फिर उसके बाद पाठ्य पुस्तक निगम मध्य प्रदेश भोपाल, स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 की सीधी भर्ती है। फिर NCC संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, सहायक ग्रेड 3 बैकलॉग से लिया जाएगा। फिर खाद्य नागरिक आपूर्ति, इसमें स्टोनोटाइपिस्ट की सीधी भर्ती है। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य पशुधन विकास निगम में सहायक ग्रेड 3 और क्षेत्र सहायक, ये बैकलॉग से ली जाएगी। तो उसके बाद प्रमुख अभियंता और जल संसाधन विभाग में सहायक ग्रेड 3 की सीधी भर्ती से होगी। पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा वाले में सहायक ग्रेड 3 से इसमें संविदा पे लिया जाएगा। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन, इसमें माइनिंग मेट कनिष्ठ प्रबंधक, ब्लास्टर, स्टोनोटाइपिस्ट, हेल्पर और कनिष्ठ प्रबंधक, फील्ड असिस्टेंट, मेट हेल्पर और हेल्पर, ये सब सीधी भर्ती से लिया जाएगा। उसके बाद कार्यालय आयुक्त, इसमें हिंदी अंग्रेजी अशुलिपिक और सहायक ग्रेड 3 और IT ऑपरेटर, ये सब सीधी भर्ती से होगा। उसके बाद पर्यावरण नियोजन में सहायक ग्रेड 3 और स्टोनोटाइपिस्ट की ये बैकलॉग से ली जाएगी। उसके बाद है उद्योग संचालय वाले में मध्य प्रदेश, इसमें शीघ्र लेख और सहायक ग्रेड 3 सीधी भर्ती से होगा। फिर नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इसमें कोडिंग क्लर्क सहायक ग्रेड 3 और स्टोनोटाइपिस्ट, ये तीनों सीधी भर्ती से हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो है कौशल विकास मध्य प्रदेश जबलपुर वाले में कंप्यूटर ऑपरेटर सह लिपिक, ये संविदा पे ली जाएगी और वहीं सहायक ग्रेड 3 सीधी भर्ती से लिया जाएगा। फिर दतिया में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सारी सीधी भर्ती से हैं, जो कि स्टोनोग्राफर स्टोनोटाइपिस्ट की सहायक ग्रेड 3, रिकॉर्ड क्लर्क, कोडिंग क्लर्क, डॉक्यूमेंट लिस्ट और स्टोनोग्राफर की है। इसके बाद है सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण, सहायक ग्रेड 3 की है, सीधी भर्ती से है। फिर कार्यालय औद्योगिक न्यायालय मध्य प्रदेश इंदौर में सहायक ग्रेड 3 और स्टोनोटाइपिस्ट की ये बैकलॉग से ली जाएगी। फिर छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें स्टोनोग्राफर, कोडिंग और सहायक ग्रेड 3 की सीधी भर्ती से ली जाएगा। फिर जेल मुख्यालय में शिक्षक सहायक शिक्षक की एक बैकलॉग से, एक सीधी भर्ती से, फिर सहायक ग्रेड 3 की सीधी भर्ती से है। फिर जनसंपर्क में सहायक फोटो अधिकारी की सीधी भर्ती से लिया जाएगा। फिर है कार्यालय महानिरीक्षक, इसमें
स्टोनोटाइपिस्ट, आईटी ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 की है। ये तीनों सीधी भर्ती से लिया जाएगा। इसके बाद संग्रहालय अभिलेखाकार में छाया चित्रकार, ट्रेसर और स्टोनोग्राफर की सीधी भर्ती से लिया जाएगा। श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर में सहायक ग्रेड 3 सीधी भर्ती से होगा। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ भोपाल में सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर ये सीधी भर्ती से होगा। और सबसे आखिरी में है आयुक्त खाद्य सुरक्षा नियंत्रण में सहायक ग्रेड 3 की है। एक बैकलॉग से है और एक सीधी भर्ती से है।